नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पीसीबी स्टार। आप सभी का पीसीबी स्टार में स्वागत है। अगर आप एसआई, यूपी पुलिस या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर हैं और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदी के बेहद ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को डिस्कस विथ डीप एक्सप्लेनेशन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके लिए उपसर्ग प्रत्यय, और आज हम देखने जा रहे हैं समास। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। समास आप सभी ने पढ़े होंगे। आज अपन उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहे हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो समास क्या होता है? समास होता है आपका दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समास, संधि नहीं होगा। संधि क्या होता है? संधि होता है दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जैसे विद्यालय, तो विद्याधन आलय, तो यहाँ पे दो वर्णों का मेल हुआ है, आ और आ मिलके बड़ा आ हो गया, छोटी बड़ी मिलके बड़ी हो जाएगी। संधि भी देखेंगे समास में आपके दो शब्द मिलते हैं, जैसे दिन रात, दिन और रात। नीलकंठ, नीला है कंठ, मतलब यहाँ पे शब्दों का मेल होता है। तो समास आपके शब्दों के मेल को कहते हैं और संधि वर्णों के मेल को कहते हैं। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा समास। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे और आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा हुआ है, समास नहीं पढ़ा हुआ है तब भी आप इनको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। जैसे आपका हो गया नीलकंठ, तो इसको अपन लंबा लिखते, नीला है कंठ अर्थात जिसका शंकर जी, तो ये लंबा शब्द हो गया, इसको अपन ने शॉर्ट कर लिया नीलकंठ, तो ये संक्षिप्त हो गया ना। तो समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अब आपको समास के प्रकार पता होना चाहिए। समास आपके होते हैं 6 प्रकार के: अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, और आपका होता है, और कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सबको अलग अलग बॉक्स बना के दिमाग में रखना है। सब अलग अलग है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है आपका? अव्ययी भाव समास में आपका प्रथम पद अव्यय होता है। प्रथम पद या इसको पूर्व पद कहते हैं, जो अंतिम पद है उसको उत्तर पद कहते हैं। तो अव्ययी भाव में प्रथम पद आपका अव्ययी होगा, जैसे प्रति, यथा, आ, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, जैसे आजन्म। तो इन सभी में आपका आ क्या है जी, प्रथम पद इसका अव्यय होता है। यहाँ पे आपका अव्ययी भाव समास होगा इन सभी शब्दों में। फिर आपको याद रखना है द्विगु समास। तो द्विगु तो सबको पता रहता है, द्विगु मतलब जहाँ पे आपकी संख्या आ जाए तो वहाँ पे द्विगु समास हो गया। जैसे पंचवटी, त्रिभुज, पंचानन, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। फिर आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच में और या अथा या शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रति, जैसे आपका हो गया भाई बहन, शुभ लाभ। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, तो भाई बहन, युद्ध होता है भाई बहन में, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं द्वंद्व समास, युद्ध, जहाँ पे आपका और का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका होता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में आपका विशेषण और विशेष का संबंध होता है, यानी पहला पद आपका विशेष विशेषण होता है और अंतिम पद विशेष होता है। जैसे आपका हो गया नीलांबर, मतलब नीला है जो अंबर, या आपका हो गया शुभ महाजन, मतलब महान है जो जन, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय हो गया। फिर होता है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में आपके क्या होता है, तत्पुरुष समास में आपका कारक से संबंधित है, यानी यहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा यहाँ पे कुछ न कुछ का प्रयोग किया जाएगा। और तत्पुरुष के प्रकार भी होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, तो वो अपन क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। फिर आपका रह गया आपका बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, ना प्रथम पद ना अंतिम पद, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। जैसे उन्होंने लिख दिया दशानन, तो यहाँ पे ना 10 प्रधान है ना आनंद प्रधान है। दशानन का मतलब होता है 10 है हाथ, जिसके अर्थात रावण, तो ना 10 प्रधान है ना आनंद प्रधान है। यहाँ पे आपका प्रधान है कौन, रावण, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को स्किप कीजिएगा, बैक कीजिएगा और फिर से देखिएगा,
ओपन क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। इसमें आपसे पूछ रहे हैं अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास आपका होता है प्रति, यथा, आमय। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिदिन, यहाँ पे आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रति क्षण, यथाशक्ति, आजन्म, इन सभी में आपका अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद में यानी आपका अंतिम पद के साथ ही पूर्व और उत्तर पद में विशेषण और विशेष का संबंध होता है। तो विशेषण और विशेष का संबंध मैंने किस में बताया, वो होता है आपका कर्मधारय समास में। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, कर्मधारय। आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते ही हैं। जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी हिंदी पूछी जाती है वहाँ पे आपके समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, रस, छंद, अलंकार सभी से क्वेश्चन आते हैं, और समास से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा समास का। तो इसमें आपसे पूछ रहे हैं कर्मधारय समास किस में है। तो कर्मधारय समास आपका होगा, माता पिता में तो होगा नहीं, यहाँ पे आपका होगा द्वंद्व समास। चतुर्युग में आपका द्विगु समास होगा। तो यहाँ पे कर्मधारय आपका हो जाएगा नीलोत्पलम। नीला है, नीला मतलब विशेषण आ रहा है ना, यहाँ पे जहाँ पे आपका विशेषण और विशेष आए वहाँ आपका कर्मधारय समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं, अप्रधान मतलब प्रधान नहीं होते, वहाँ पे आपका कौन सा समास होगा, वहाँ पे आपका होगा बहुब्रीहि समास। जहाँ पे ना प्रथम पद प्रधान होता है ना अंतिम पद प्रधान होता है, जबकि कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी नीला कंठ प्रधान नहीं है, यहाँ पे आपके शंकर जी प्रधान है। नीला कंठ किसका होता है, शंकर जी का। तो जहाँ कोई तीसरा पद प्रधान होता है वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होता है। और एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जब आपको लगे कि वहाँ पे आपका बहुब्रीहि भी लग रहा है, वहाँ पे आपको द्विगु भी लग रहा है, तो बहुब्रीहि आपका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों दिया, जैसे उसने पूछ लिया दशानन में कौन सा समास है, तो आपको यहाँ पर दशानन में 10 मतलब संख्यावाचक शब्द भी दिख रहा है, यानी द्विगु भी आपको लग रहा है, और दशानन मतलब रावण भी होता है, लेकिन आपका बहुब्रीहि आपका प्रधान होगा। आपका आंसर क्या होगा, बहुब्रीहि। ये आपका सही आंसर होगा। अगर दोनों में कन्फ्यूजन हो तो बहुब्रीहि आपका जीत जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितेंद्रिय में कौन सा समास होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितेंद्रिय मतलब जिसका इंद्रियों को जीत लिया हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। और जितेंद्रिय मतलब यहाँ पे कोई तीसरा शब्द प्रधान हो। जितेंद्रिय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, अर्थात सॉरी, देवासुर में कौन सा समास है, देव और असुर, मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वंद्व। जहाँ पे और आ जाए वहाँ पे आपका द्वंद्व समास हो जाता है। द्वंद्व दिगु में तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। दिगु मतलब संख्यावाचक, द्वंद्व मतलब और आ जाएगा आपका। तो देवासुर मतलब देव और असुर, आपका द्वंद्व आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर में कौन सा समाज है। देशांतर मतलब 2 देशों के बीच जो अंतर होता है, देशांतर रेखाएं होती हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष मतलब यहाँ पे आपका देखो, तत्पुरुष और कर्मधारय में एक अंतर है। कर्मधारय में आपका प्रथम पद प्रधान होता है और वो पद क्या होता है, विशेषण होता है। जबकि तत्पुरुष में आपका अंतिम पद प्रधान होता है, यानी उत्तर पद उसका प्रधान होता है। जैसे तुलसी कृत, यानी तुलसीदास द्वारा कृत, तो इन सभी पदों में आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। जैसे नेत्रहीन, नेत्र से हीन, यानी यहाँ पे आपके कारकों का प्रयोग किया जाता है तत्पुरुष समास में। आपका होगा राजसभा, राजा की सभा, वनवास, वन के लिए वास, स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग को प्राप्त। तो इन सभी शब्दों में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनानाथ में कौन सा समास है, कौन सा समास है। दीनानाथ मतलब दीनों का नाथ, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। परमानंद यानी परम आनंद, यहाँ सभी कर्मधारय समास होगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि अपन देखने वाले हैं 50 MCQs ऑन समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन अर्थात मुख का दर्शन, तो वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। तो बहुब्रीहि समास में आपका हो जाएगा पंचानन। 5 हैं आनन मतलब हाथ, जिसके अर्थात शंकर जी। तो बहुब्रीहि में कोई अन्य पद प्रधान होता है। निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर मतलब होता है राक्षस। तो यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान है, यानी आप एक टाइप से देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द अगर आपको दिख जाए कोई, तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। तो यहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा, क्योंकि यहाँ पर तीसरा पद प्रधान है। निशाचर यानी रात्रि में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। चौराहा में कौन सा समास है।
चौराहा मतलब चार राहों का समूह, संख्यावाचक द्विगु समास। दसमुख, दशमुख अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास। सुपुरुष मतलब सुंदर पुरुष, यहाँ पे आपका हो जाएगा कर्मधारय। सु का मतलब क्या हो गया, विशेषण हो गया, वो विशेषण और विशेष के योग से आपका बनता है कर्मधारय समास। थोड़ा फास्ट करते हैं। निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक, आपका आंसर हो जाएगा सप्ताह है। किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है तत्पुरुष समास, जिसमें सही सामसिक पद है। तो समास में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप समास का विग्रह कर सकते हो, विग्रह के बाद उनको जोड़ दो तो समासिक पद बन जाता है। जैसे आपने लिखा कोई भी नीलकंठ लिखा, तो नील है कंठ अर्थात शंकर जी, तो नील और कंठ को अलग अलग कर दिया तो वो हो गया उसका समास विग्रह, उसको इकट्ठा जोड़ दिया तो उसका सामसिक पद हो गया। सही सामसिक पद आपका यहाँ पे हो जाएगा दिवारात्रि, दिन और रात्रि। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं द्विगु समास का उदाहरण है, तो द्विगु मतलब संख्यावाचक, यहाँ पे आपका हो जाएगा दिन। द्विगु मतलब संख्यावाचक नहीं होता है, द्विगु मतलब होता है, बिल्कुल द्विगु मतलब संख्यावाचक होता है। यहाँ पे आपका आंसर होगा त्रिभुवन। दिन और रात में आपका द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास मतलब जहाँ पे आपका और आए बीच में, तो रुपया और पैसा या डैश का चिन्ह लगा हो, वहाँ पे आपका द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें कह रहे हैं अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति है, इसका सही विग्रह क्या होगा? तो यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? पाप और पुण्य यानी द्वंद्व समास। लंबोदर में आपका होगा बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर अर्थात गणेश जी, यानी आपका जहाँ पर्यायवाची शब्द दिखे आपको, यानी यहाँ पे कोई तीसरा पद प्रधान हो जाए तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास होगा। देश प्रेम में आपका तत्पुरुष समास होगा, देश के लिए प्रेम, यहाँ पे आपका कारक का उपयोग किया जाए वहाँ आपका तत्पुरुष समास होगा। परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अर्थात यहाँ पे आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। अनायास, यहाँ पे आपका नज्य समास हो जाएगा, ये आपका तत्पुरुष का ही एक प्रकार होता है। गौशाला मतलब गायों के लिए शाला यानी घर, तो यहाँ पे भी आपका तत्पुरुष हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कारक का प्रयोग किया जा रहा है। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह मतलब द्विगु समास हो जाएगा, संख्यावाचक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्यादान में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। देखिए हमारा उद्देश्य आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड करना, तो अपन कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। सागपात में आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, डैश आ गया ना द्वंद्व। नील कमल में आपका हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय, नील मतलब विशेषण आ गया। चतुर्भुज यानी आपका यहाँ पे आ गया संख्यावाचक, लेकिन संख्यावाचक में आपका होता है द्विगु, यहाँ पे द्विगु नहीं है तो बहुब्रीहि हो जाएगा आंसर। भाई बहन में द्वंद्व समास। वनवास में कौन सा समास होगा? वनवास, वन के लिए वास, तत्पुरुष समास। पंचवटी, पांच वृक्षों का समूह, द्विगु संख्यावाचक। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र अर्थात विष्णु, बहुब्रीहि समास, यानी कोई तीसरा ही पद प्रधान हो जाए बहुब्रीहि समास। द्वंद्व में आपका डैश आएगा, द्विगु में संख्यावाचक आएगा। सब तो क्लियर तो है, सब अलग अलग है, कोई कन्फ्यूजन होने की बात नहीं है। नरोत्तम में कौन सा समास होगा? आपका तत्पुरुष समास होगा क्योंकि यहाँ पे कारक का प्रयोग किया गया। नर आजन्म शब्द में कौन किसका उदाहरण है? तो आजन्म क्या है आपका? अव्ययीभाव समास। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बताया था आजन्म में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? युधिष्ठिर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध प्लस स्थिर यानी जो युद्ध में स्थिर रहे, वो है आपका युधिष्ठिर। पांडवों के ज्येष्ठ भाई थे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि, क्योंकि युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर नहीं है, युधिष्ठिर का मतलब होता है पांडवों का ज्येष्ठ भाई, तो कोई तीसरा पद प्रधान हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा आपका आंसर। गगनचुंबी यानी गगन को छूने वाली, यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्पुरुष, कारक तत्पुरुष। धक्का मुक्की, द्वंद्व, धक्का और मुक्की द्वंद्व हो गया। त्रिफला, द्विगु हो जाएगा, त्रिफला मतलब तीन फल। तन मन धन, तन मन और धन आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। चक्रपाणी आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, जहाँ पे आपको लगे कुछ स्पेशल है,
कुछ तीसरा पद प्रधान है तो वहाँ पे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणी मतलब जिसके पाणी में चक्र हो, जैसे चतुर्भुज हो गया, 4 भुजाएं हैं जिसकी, तो वहाँ भी आपका बहुब्रीहि होगा। जब आपको बहुब्रीहि और द्विगु में कन्फ्यूजन हो तो आपका बहुब्रीहि ही सही आंसर होगा। पापुण्य, पाप और पुण्य द्वंद्व समास। पंचवटी द्वंद्व समास नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका द्विगु। द्वंद्व द्विगु में कंफ्यूज नहीं होना है। द्वंद्व मतलब होता है युद्ध या लड़ाई, तो यहाँ पे आपका डैश वाला आएगा, भाई बहन, तो यहाँ पे आपका द्वंद्व आएगा। और द्विगु मतलब संख्यावाचक होता है। पंचवटी, पंचानन, चतुर्भुज। मृगनयनी, मृग मतलब होता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा बहुब्रीहि। मृग मतलब हिरनी के समान आँखों वाली, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय हो जाएगा, बहुब्रीहि नहीं होगा। यहाँ पे आपका विशेषण, विशेष्य और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए इसको देखिएगा।